तो मेरी गर्मा गर्म सी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है पतिदेव और मेरे लिए। और पतिदेव आज टाइम से आ गए हैं। अब थमीनी ना आयु सर्ग थम जाए जा थम जाए मिल जो काट है ना अब ना चैन पड़ी है आज तक जो काटना दिखा मस्त आएगी है आपने चैन। अब बोन मानन टाइम उमरी फिर बारिश होगी तो फिर हमारे खेत में घास जमेगी। दोस्तों ऐसी हवा चल रही है ना, इस हवा में मुझे लग रहा है वीडियो बनाऊं या घास काटू करके। बाप रे बैठ गई हूँ मैं तो उड़ने वाली थी। तो घड़ियों तैयार है पकौड़ी वाली झोली, खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब खाने में देखो कैसा होता है। अब ये बताओ सफ़र कैसा रहा मंदिर का? बढ़िया रहा, लेकिन मुझे तो डर लग रही थी, मैंने कहा कहीं कोई पेड़ गिर गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने खेतों से। तो मॉर्निंग के अभी 9 बजे हुए हैं और मैं भी खेतों की ओर आ चुकी हूँ नाश्ता करके। और आज का मेरा जो काम होने वाला है खेत में वो होने वाला है जो ये घेड़ है, जो हमारे ठंडियों भर की मेहनत है, जो बाँझ हम जंगल से काट के लाए थे। पत्तियाँ तो जानवरों ने खाई और जो ये लकड़ियाँ हैं ये खेत में लाए हम लोग और ये बढ़िया करके अब सूख चुके हैं। और इस खेत में हमने सारा फैलाना है ये आधे से आगे को। और क्यों फैलाना है ये आपको मैं बताती हूँ। तो अब गेहूँ जौ वाला जो काम था वो समाप्त हो गया है। नलौ भी हमने कल सारा निकाल दिया है। अब काम होने वाला है रोपाई का। तो यहाँ पर हम बीज रखेंगे इस वाले खेत में। तो बीज रखने से पहले यहाँ पर को जो घेड़ होते हैं उसको जलाया जाता है। जो ये यहाँ पे आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं इनको पूरे खेत में फैलाने के बाद इनको जलाया जाता है। उसके बाद इसमें गोबर डालते हैं, उसके बाद इसमें फिर हल चलाएंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या होता है आगे को दिखाऊंगी अब जब यहाँ पे का काम होगा उसके बाद। तो फिलहाल तो मैं अभी खेत में आई हूँ इनको फैलाने के लिए और अभी फैला के जाती हूँ, शाम को फिर आग लगा के जाऊँगी। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो आग नहीं लगेगी, शाम को अच्छी हवा भी चलती है और शाम को अच्छे से जो सूखे नहीं होंगे वो सूख भी जाएंगे और फिर यहाँ पे आग लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का काम। काम तो पहाड़ों में कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म तो तीसरा। तो अब रोपाई की प्रोसेस करनी है और मड़वा और भट्ट बोने हैं खेतों में और बाकी अब कल से बुआई का काम शुरू होगा हमारा। और आपको आज का मौसम दिखाते हैं कितना प्यारा हो रखा है। आज एक भी बादल नहीं है, आज मौसम काफ़ी साफ़ है और सुबह सुबह यहाँ धूप आ जाती है तो उस वजह से ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो ये देखिए खेत सारे खाली हो चुके हैं और जो ऊपर के बंजर खेत हैं उनमें भी घास उग चुकी है। इनमें ना अब कुछ टाइम बाद गज्जे होने लगेगा और अभी तो ये जो छोटी छोटी घास है इसको घर लेके जाना है काटने के बाद। तो दोस्तों मैंने जितने घेर थे सारे फैला दिए हैं और अब इसमें आग शाम को लगाएंगे और बाकी अभी मैं थोड़ा सा घास काट के लेके जाती हूँ। और ये हो रही है थोड़ी सी हरी हरी घास, यहाँ से काट के ले जाना है थोड़ा सा ये। और फिर आज दिन भर रेस्ट है। आज मम्मी लोग घर पे नहीं है, मम्मी लोग गए हैं मंदिर, ताई मम्मी ताऊ ये सभी लोग और साथ में बुआ भी गई हैं। तो पहले तो मेरा प्लान हो रहा था मंदिर जाने का, फिर बुआ आ गई तो फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया तो मैं नहीं गई। चलो हम तो जाते रहेंगे कभी ना कभी, लेकिन मम्मी लोगों का जाना कम ही होता है तो इसीलिए आज वो चले गए। तो आज घर पे हम ही हैं, आमा मैं और पापा दुकान है, अम्मा घर पे और मैं खेत आ गई हूँ। तो अब चलते हैं थोड़ा सा घास काट के फिर घर। जहाँ मैं वहाँ शेरवा है, कहाँ से आ रहा है अभी? अबे घर तो पानी देता, घास लेके आ रही हूँ भाई। इतना मयालू है देखो, ये फेर रहा होगा ना अभी तक इधर उधर। चल जा घास का टोकरा ले जाती तो घर। ये जानवर बढ़िया रेस्ट में है, खा खू के इनको पानी दे के गई थी मैं, अभी सो रखे हैं अपने आप सोते हैं थोड़ी देर। तो अभी ये कामा जा रही है गोबर पहुँचाने के लिए लाठी टेक टेक कर और पीठ में इतना बड़ा डोका है गोबर का। तो सोचो इतने बूढ़े होने के बाद भी गांव के लोग इतना काम करते हैं, मतलब खाली हाथ खेत नहीं जाते हैं, लाठी टेक कर भी चश्मा पहन कर भी लोग खेतों का काम कर रहे हैं। और अगर ये लोग बैठ जाए उसके बाद फिर ये बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अगर काम करते रहो तो बीमारी भी नहीं लगती है और जो बॉडी है वो रेगुलर वर्क करती है। और अगर बैठ जाओगे आप लोग, आराम होगा तो उसके बाद अनेकों प्रकार की बीमारियां होंगी और उसके बाद फिर आप बिस्तर पकड़ लोगे। तो देखो गांव में हर कोई इतना काम करता है और आमा को देख के तो आप देख ही रहे होंगे कितनी बूढ़ी हैं और कितना काम कर रही हैं। इस दिन के लंच की तैयारी हो गई है दोस्तों। आज बहुत लंबे समय बाद मैं भात बना रही हूँ। आजकल ताई बना रही है, कभी पापा बना लेते हैं। तो मैंने इसमें चढ़ा रखा है चावल, आज हम 3 ही लोग हैं खाने वाले। और ये बन रही है मेरी पकौड़ी गर्मा गर्म और कुछ पकौड़ी यहाँ पे बन चुकी हैं। मैं सोच रही हूँ कि पकौड़ी वाली झोली बनाती हूँ करके, बहुत ताई आजकल डेली खिला रही है तो मन कर रहा है पकौड़ी वाली झोली खाने का, तो इसीलिए मैंने भी आज सोचा कि यही बनाती हूँ।
तो 2-4 पकौड़ी पापा कहते खाने के लिए बना देना, बाकी उसमें डाल देना करके। तो ये प्याज और धुंगार की पकौड़ी बनाई है। आजकल कुछ होता नहीं है ना, तो आजकल यही मिलता है, तो इसीलिए प्याज और धुंगार। और ये बेसन का घोल बना दिया है मैंने इसमें, ये डालूंगी अभी झोली में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और इसमें दही ऐड करना है, अभी तो मैंने पानी डाल रखा है, दही डालूंगी इसमें। सारे मसाले ऐड कर दिए और दही भी आ गई है मेरी। तो मट्ठे वाली फली ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हमारे घर वाले, तो दही वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका पेस्ट बना के इसको डाल दूंगी अब मैं प्याज में। पापा जी ट्रैक्टर सुधारने लग गए हैं दोस्तों, कल से काम यही वाला होने वाला है। फिलहाल आप पकौड़े खाइए, उसके बाद आप काम कीजिए। खाओ ना पहले, फिर करना गरम गरम। तो गड़ियों तैयार है पकौड़ी वाली झोली, खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब खाने में देखो कैसा होता है। और भात भी बनी चुका है, अब थोड़ी देर में खाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं भी उठ चुकी हूँ। आगे उठ गई थी 4 बजे के आसपास, डेली 4 बजे नींद खुल जाती है। और मम्मी लोग अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, वो लोग अभी पहुँचे हैं थल साइड, थल बिरीनाग पहुँचे होंगे। बाकी माँ काली का मंदिर बहुत दूर है ना, हाट कालिका गए थे वो आज, तो इसीलिए आने में भी लेट हो रहा है। फिर इतना बड़ा सफ़र है तो आराम से ही आ रहे होंगे। तो मैंने ना दूध भी निकाला आज। दूध निकालने से ना एक समस्या हल हो जाती है कि मम्मी कहीं भी जाती हैं तो उनको फिर फिक्र नहीं होती है कि घर जाना है, जल्दी जाना है, दूध निकालना है, गाय का टाइम हो गया। तो मतलब मैंने ये काम सीख के अच्छा किया। वैसे आज तक तो नहीं आता था, तो मम्मी कहीं भी होती थी तो तुरंत घर आती थी 4-5 बजे के आसपास दूध निकालने के लिए। लेकिन अब बेफिक्र होके वो गई हैं, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैंने कर लिया है। तो अब थोड़ा सा घास निकालती हूँ। सुबह बहुत धूप लग गई थी, 1 किलो का निकाला था। और फिर कल बोना भी है बोल रहे हैं पापा, तो वो खेत खाली कर लेते हैं थोड़ा सा, जांच काटना है थोड़ा सा। इचाले के नाले में आजकल झनकारू बम की रखा है, उसी को काटना है। तो चलते हैं खेतों की। और मौसम भी ना अभी अभी जैसे बदला होगा, अभी तक बढ़िया धूप थी और अभी अभी मौसम बेहाल हो गया है। ये देखो गरज रहा है, बरस भी सकता है, मुश्किल लग रहा है इसका रुकना आज, क्योंकि 3-4 दिन से नहीं हो रखी है बारिश, तो आज तो पक्का आएगी। यहाँ पर बढ़िया चीले का धुआं लगा रखा है, धीरे धीरे चलता है ये। और इनको चारा भी डाल दिया है पापा ने, जैसे मैंने हाथ लगाया पापा ने इनको नलो डाल दिया। देखो खा रहे हैं बड़े चाव से। फर्स्ट में तो वन नखरे कर रहे थे जौ का नलो खाने में, लेकिन अब अच्छे से खा रहे हैं। मिंकू देखो हमारी ये, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आती है आजकल मेरे पीछे पीछे लग के घास खाने के लिए। दोस्तों ऐसी हवा चल रही है ना, इस हवा में मुझे लग रहा है वीडियो बनाऊँ या घास काटूँ करके। बाप रे, बैठ गई हूँ मैं तो, उड़ने वाली थी। मतलब सारे पेड़ पलट गए हैं, देखो फिर ये। बाप रे, ऐसी तेज हवा चल रही है तो ऐसे में घास काटना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी हो रही है ना यहाँ पर की घास, तो इसीलिए काटना पड़ रहा है। ये देखो सब झनकारू ही झनकारू है। या तो बरस जा भाई, मुझे घर जाना है, या तो हवा रुक जा, मुझे घास काटना है। बाप रे, ये इशू हो। और तो गाथा हो बैठो कथा पूछी मैं कहानी पूछूला तो हल्की आदमी छू मैं। ओपा हो इसो कथा नहीं बैठ की आज इशू ये तो गार काट मुझे फर की बैठने कथा पूछ गई हूँ यार। घर के पीछे साइड ऐसी हवा चल रही है, घर के आगे साइड बिल्कुल शांत है मौसम, लग ही नहीं रहा है कि बारिश आने वाली है। तुम तो रुको, तुम्हारी तो मैं रुको तुम दोनों। इन्होंने सारे स्ट्रॉबेरी के पेड़ के खाए थे सारे। तुम नीचे आओ, तुम्हारी मैं बैंड बजा। हाली सारे स्ट्रॉबेरी बोर्ड खा भरो इनले न्यारा स्ट्रॉबेरी लाग रहा हूँ मैं न्यारा। और क्या नहीं मिलूंगा तो मैंने खाना ऊपर। थमीनी ना आयु सर्ग थम जाए जा, थम जाए मिल जो काट है ना अब ना चैन पड़ी है। आज तक गेहूँ काटने दिखा मस्त आएगी है आपने चैन। अब बोन मानन टाइम उमरी, फिर बारिश होगी तो फिर हमारे खेत में घास जमेगी, फिर उखाड़ना पड़ेगा। तो मेरी गर्मा गर्म सी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है पतिदेव और मेरे लिए। और पतिदेव आज टाइम से आ गए हैं तो गुड़ वाली कॉफ़ी बनाई है। बाकी मौसम शांत हो गया अभी देखो, मतलब पहले से बेटर है। अब हवा चल रही है खाली, बारिश रुक गई। और ये कॉफ़ी देते हैं अपने पतिदेव को। लीजिए पतिदेव जी, कैसे हैं? कह रहे नींद है, नींद लगा मेरे को, आप फटा गया। तो ताई जी लोग आ चुके हैं मंदिर से। कैसा रहा ताई सफर? भिंडी काटी, हाँ काटने के बाद जड़ का और ऊपर का। हाँ,
ये इतना करते हैं। हाँ पहले बताओ तो सही रेसिपी, हमको भी बताओ, हम भी सीखेंगे ना, सब सीखेंगे। फिर उसको तेल गरम करा, खूब भून लिया, फ्राई किया एक बार, है फ्राई करके, फ्राई करके नहीं, फ्राई फ्राई। फ्राई क्या, हल्का तेल डाला, भूनते रहा, उसमें खाली नमक डाल दिया। अच्छा अच्छा। जब नमक पूरा भिंडी पक जाता है, पकने के बाद उसमें फिर थोड़ा मसाला डाला, ये अचार वाला। सफ़र में 2-3 दिन तक भी खराब नहीं होता है। वैसे पराठे के साथ वैसे खाओ, बहुत टेस्टी बनता है। अब कोशिश करेंगे, आपने बताया। अब ये बताओ सफर कैसा रहा मंदिर का? बढ़िया रहा, लेकिन थल से पहले से, गुरना से थोड़ा आगे आने के बाद इतनी आंधी गुरना, है। गुरना कहाँ गए? बिनी नायक, वेरी नाग, हाँ अरे यार नाम। हाँ हाँ। तो अब पेड़ गिरने की बड़ी डर लग रही थी। हवा बहुत चल रही थी। वो एक बार तो अचानक ब्रेक लगा, आगे एक टहनी चीड़ की गिरी, मुझे तो डर लग रही थी। मैंने कहा कहीं कोई पेड़ गिर गया। और फिर उसके बाद थल से आगे कहीं पर पानी का धारा नहीं है यहाँ हाँ पर, हाँ हाँ इतना मोटा पेड़ गिरा, हाँ। और वो पेड़ गिरा था नीचे अरे वाह, हमें आने से पहले। अच्छा। लेकिन शुक्र हुआ ऊपर वाले का कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। नहीं, रोड ब्लॉक नहीं हुई थी। ना, तो आज क्या लगा फिर आपको मंदिर में चेंजेस? आप तो बहुत साल पहले गए होंगे, कितने साल पहले गए? 4 साल पहले गई थी। तब तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा, नहीं लगा कुछ। ठीक ही लगा। तो पहले से ज्यादा गेट बन गए ना उधर। वो हटतालिका में बना है बढ़िया। हाट काली का ही तो कह रही हूँ। पाताल भुवनेश्वर भी गए? हाँ, अरे दो दो जगह गए। अरे आप तो कह रहे थे एक ही जगह जाएंगे। अब उन्होंने बोला मैं आई हूँ, आए हो तो मुझे भी ले चलो, चलो ठीक हो दिखा गया। लूं। जा पाई फिर गुफा के अंदर? पैरों में बहुत दर्द हो रही है। ओहो, अब घी से मालिश करेंगे आप आग के पास बैठ के। इतना बाप रे, इतना दर्द। हाँ, और पहाड़ों में ऐसी होता है फिर। अब हैं? पहाड़ों में ऐसी होने वाला हुआ। मैंने सेवई बनाई थी, इतनी टेस्टी हो रही है ना, क्या बताऊँ आपको। और मुझे भदेला ही मिला आज, और एक भदेला इसमें भिंडी की सब्जी थी, ये भी चाट दिया है एक भदेला ये है, इसको भी चाट दिया। अब जो ताकत आती है तो सब लोग खा के चले गए अपने अपने रूम में, क्योंकि सबको बहुत थकान हो रही है मंदिर से आके। और मैं ही हूँ किचन में, बर्तन धोती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। मिलती हूँ बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।